लाख पते की बात बताऊं सुन मेरे हमजोली। सबसे सुंदर सबसे मीठी बोली प्रेम की बोली। सबको अपना समझते थे साई, प्रेम की भाषा सिखलाते थे साई। हेमांत पंत कहते हैं, साई की बातें भक्तों के दिल को छू लेती थी। उसकी मधुरता शीतलता का वर्णन असंभवनीय है। फिर भी बाबा कम बोलते थे। उनकी बातों में गूढ़ता तथा संदिग्धता रहती थी। कभी वो मौन धारण करते तो कभी भक्तों के साथ हंसी मजाक किया करते। कभी आत्मानंद में लीन होके मन ही मन में पुटपुटते रहते। फिर भी हमेशा उनके मुख पर अखंड परम शांति का तेज और अवर्णनीय ऐसा स्मित पनपते रहता था। संत कबीर कहते हैं, पोती पढ़े पढ़े मुहा पंडित भयान कोय। पोती पढ़े पढ़े मुहा पंडित भयान कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बाबा हमेशा अपने भक्तों के आध्यात्मिक उन्नति के बारे में जागरूक रहते थे। श्याम यानी माधवराव बाबा का लाड़का भक्त था। उस समय बाबा के मस्जिद में एक रामदासी निरंतर सुबह शाम अनेक पोथियों का पारायण किया करता था। बाबा ने उसे झूठी कहा, अरे मेरे पेट में दर्द है, जा कर मुझे सोनमुखी ला के देना। उसके अपरोक्ष बाबा ने उसकी विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी उठा के श्याम यानी माधवराव को दे दी और नियमित उसका वाचन करने के लिए कहा। रामदासी को जब यह पता चला तो वो माधवराव पर गुस्सा हो गया। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? तुम्हें तो वह पोथी मुखोद्गत है। ऐसा कैसा तू कलह तत्पर, क्यों न बोले मधुर उत्तर। नित्य पोथी पढ़ते ही निरंतर, क्यों है तू अशुद्ध अंतर। बाबा के बातों से वह रामदासी शांत हो गया। यहाँ बाबा ने रामदासी से झूठ कहा, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान ने भी महाभारत में युद्ध में द्रोणाचार्य से झूठ कहा था। नरो वा कुंजरो वा यानी अश्व मरा, लेकिन अश्व यानी हाथी या अश्वत्थामा ये तो मुझे पता नहीं। उसी समय भगवान का उद्देश्य दुष्टों का संहार करना था। यहाँ साई के अपने भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति की फिक्र थी। बाबा सबके अंतर्यामी थे। उनसे कुछ छुपा नहीं रहता था। इस वजह से उनके सामने झूठ बोलने से भक्त कतराते थे। सत्यमेव जयते यह वृद्ध वचन है। सत्य की चाह में राजा हरिश्चंद्र ने कितने दुख झेले थे। इसलिए हमें भी सदा सत्य का सहारा लेना चाहिए। फिर भी कभी कभी झूठ का सहारा हमें लेना पड़ता ही है। दूसरों के हित के लिए झूठ बोलने में क्या बुराई है? उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो किसी के दुखद वार्ता सुनाने से उसे सदमा न पहुँचे, इसलिए वो घटना अभी घड़ी ही नहीं यह कहना, या फिर मुझे उस बारे में कल्पना नहीं यह कहना। किसी वजह से किसी के दुख न पहुँचे इसलिए उसे झूठ करना। निंदा के तौर पर कहा गया सच किस काम का? यह शास्त्र सम्मत है। महाभारत के शांति पर्व में सत्यस्य वचन श्रेय सत्याधिपिहित वदत यथम भूतम मम मम। सत्य बोलना ही उत्तम है, लेकिन अखिल मानव जाति का जिसमें हित है वह सत्य सर्वोत्तम है। सत्य बुर्यात प्रिय बुर्यात न बुर्यात सत्य अप्रियम। मनुस्मृति के 4 अध्याय में कहा गया, सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन सत्य होते हुए भी अगर अप्रिय है तो ऐसी वाणी न बोलो। यानी मौन सर्वोत्तम है, तथापि हित और मित बोले जैसा जो चले वही हरि का लाल कहलाए। इस बारे में बाबा ने अपने निजी वर्ताव से भक्तों को सीख दी है। प्रथम वह कम बोलते थे, पूछे गए सवालों का ही जवाब देते थे। प्रत्यक्ष मुख से न बोलते हुए
अपने सहज आचरण से, अपने अलौकिक क्रियाओं से वो अपने भक्तों से संवाद साधते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा का भी यही कहना था, जो कहे सो निभाए, यही तो है जीवन की सच्ची राह। इंसान को अपने कहनी और करनी पर सदा ध्यान देना चाहिए। इस बात पर बाबा सदा ध्यान देते थे। एक बार गोमंत यानी दक्षिण गोवा प्रदेश से 2 भक्त बाबा से मिलने आए थे। बाबा ने एक भक्त से 15 रुपये दक्षिणा मांग ली, लेकिन दूसरे भक्त ने स्वयं दी हुई 35 रुपये की दक्षिणा अस्वीकार कर दी। बाबा का ये भक्तों में दूजा भाव दिखाना बाबा के एक भक्त माधवराव देशपांडे को कतई रास न आया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। तब बाबा ने उससे कहा, मुझे क्या घर है या संसार जो मैं धन इकट्ठा करूं? इसे पहले नौकरी नहीं थी। तू उसने दत्त गुरु से यह प्रार्थना की थी, अगर उसे रोजगार मिल जाए तो वो अपनी पहली कमाई दत्त को अर्पित कर देगा। बाद में वो अपने वचन को भूल गया, इसलिए मैंने आज इससे दक्षिणा रूप से इसकी पहली कमाई ₹15 इससे वसूल करके इसे मैंने वचन से मुक्त कर दिया। काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छति दीनताम, वसनेन च मूर्खान निद्रा कलहेत वा। संस्कृत का ये सुभाषित कहता है, जो इंटेलिजेंस एंड बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र का अध्ययन या रसस्वाद करने में नित्य बिताते हैं, इसके विपरीत मूर्ख लोग व्यसन, सोते हुए या बेवजह की फालतू बातों के चर्चा वाद विवाद में बर्बाद कर देते हैं। संत कबीर कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय आएगा, भोरी करोगे कभी। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना। बाबा अपने भक्तों को परमार्थिक उन्नति के बारे में बहुत जागरूक रहते थे। उनका अपने भक्तों को यही कहना था कि भक्त अपना समय फिजूल की चर्चा, वार्तालाप व वाद विवाद, दूसरों की बुराई निंदा में न बिताते हुए अपना समय अपनी आराध्य देवता या फिर अपने गुरु के नामस्मरण में बिताए। खुद भी वो इसी तरह अपना बर्ताव किया करते थे। वो मुख से अल्लाह मालिक के नाम की माला जपते रहते थे। इस तरह बाबा ने अपने व्यवहार से भक्तों को जीवन की सही राह दिखाई। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।